देन नेक्स्ट रूब्रिक है ऑक्यूपेशन एम्यूलरेशन। ऑक्यूपेशन बोले तो रेगुलर एक्टिविटी, वो काम जो हम लोग डेली करते हैं या वो काम के जिनमें जो है वो हमारा माइंड और हम जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम ऑक्यूपाई हो जाते हैं। तो ये कहलाता है ऑक्यूपेशन, कि जो हमारा जो डेली का जो रूटीन वर्क होता है या फिर डेली के जो काम होते हैं। वो एक हाउसवाइफ है, उसका जो डेली का काम है वो है कि भाई जैसा वो ने खाना पकाने से लेके बर्तन धोने तक, और उसके बाद में जो है वो घर के तमाम जो चीज़ें रहती है वो सब चीज़ें है ना। ये एक हाउसवाइफ है। एक स्टूडेंट का काम अलग होता है, एक हाउसवाइफ का काम अलग होता है, एक डॉक्टर का काम अलग होता है, एक इंजीनियर का काम अलग होता है। तो ये जितने भी ऑक्यूपेशंस है ना, ये जितनी सब ये चीज़ें हैं वो कहलाती है ऑक्यूपेशंस। तो यहाँ जो चीज़ है कि ऑक्यूपेशन एम्यूलरेशन, यानी कि ये जितने भी काम है, ये जितनी भी चीज़ें हैं, उसमें उसे आराम मिलता है। इसके मीनिंग ये होंगे कि पेशेंट की जो तकलीफ़ें हैं, पेशेंट को जो प्रॉब्लम्स है, पेशेंट हमसे कहेगा कि डॉक्टर साहब जब मुझे बहुत तकलीफ़ होती है ना, जब मुझे सर में दर्द होता है ना, तो मैं अगर काम में जो है वो इन्वॉल्व हो जाऊँ, मैं अपने काम के अंदर अगर लग जाऊँ, तो मुझे तकलीफ़ में जो है वो कमी महसूस होती है, मुझे जो है वो आराम महसूस होता है। ये कहलाएगा ऑक्यूपेशन एम्यूलरेशन। देन जो नेक्स्ट रूब्रिक है वो है ऑफेंडेड इजीली। ऑफेंडेड बोले तो अपमानित होना, बेइज्जत महसूस करना, या फिर ये है कि अपमान महसूस करना, ये सब चीज़ें आएंगी कि ऑफेंडेड। अब यहाँ पर जो रूब्रिक है वो है ऑफेंडेड इजीली, यानी कि बहुत जल्दी बुरा मान जाना, बहुत जल्दी जो है वो अपमानित महसूस करना, बहुत जल्दी जो है वो अपने आप को जो है वो बेइज्जत महसूस करना, उसे लगना कि मेरी बेइज्जती हो गई है। छोटी छोटी बातों में जब पेशेंट जो है वो अपने आप को अपमानित महसूस करे, तो उस वक्त हम ये रूब्रिक लेते हैं कि ऑफेंडेड इजीली। आप देखिए कि कोई पेशेंट आपसे कहेंगे कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत जल्दी बुरा लग जाता है। जब वो आपको हिस्ट्री देगा तो वो आपसे कह सकता है कि डॉक्टर साहब अगर मेरे फ्रेंड्स जो है वो थोड़ी बहुत हंसी मजाक भी करे तो मुझे बुरा लग जाता है। उस वक्त जो है वो हम इस रूब्रिक को ले सकते हैं। पेशेंट कहेंगे कि डॉक्टर साहब मुझे इतना जल्दी बुरा लग जाता है कि मैं अगर कोई फंक्शन में गया और मुझे किसी ने खुद से सलाम नहीं किया या खुद से जो है वो मुझे आके जो है वो इनवाइट नहीं किया, तो मुझे बुरा लग जाता है। तो जब पेशेंट इस तरीके से हमसे कहे कि उसे बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, छोटी छोटी बातों के अंदर उसे बुरा लग जाता है, तो हम लोग जो है वो ये रूब्रिक ले सकते हैं ऑफेंडेड इजीली। देन नेक्स्ट रूब्रिक है पैथेटिक। पैथेटिक बोले तो दयनीय अवस्था, ऐसी हालत कि जिस पे अफसोस हो, काबिले रहम हालत, ऐसी कंडीशन कि जिसे देखकर जो है वो आपके दिल में रहम आ जाए, जिसे हम कहेंगे कि दिल को छू लेने वाली कंडीशन। किसी शख्स की ऐसी हालत जिसे देखकर आपको अफसोस महसूस हो, आप उस पर रहम करें कि यार इसकी क्या हालत हो गई है, ये कैसी कंडीशन के अंदर है। ये चीज़ कहलाती है पैथेटिक कंडीशन। अब इसे इसे समझने के लिए आप देखिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि कभी आप किसी रास्ते से जो है वो गुज़र रहे हैं और रास्ते में जो है कोई बेगर जो है वो भीख मांग रहा है, कोई भिखारी रास्ते में पड़ा है जो भीख मांग रहा है। अब आप देखते हो कि उसके दोनों हाथ नहीं हैं, दोनों पैर नहीं हैं, उसकी आंखें भी जो है वो ख़राब है ना, उसकी ज़ुबान भी जो है वो बहुत बाहर निकली हुई है, ज़ुबान आधी कटी हुई है, और वो बस जो है वो बेचारा उस कंडीशन के अंदर जो है वो भीख मांग रहा है। तो अब आप सोचिए कि उसकी ये कंडीशन कैसी होगी। आप सोचिए कि उसकी ये जो कंडीशन है, इसे देखकर आपको कैसा लगेगा, रहम आएगा ना, है कि नहीं। तो ये जो कंडीशन होती है जिसे देखकर आपको रहम आ जाता है, ये कहलाती है पैथेटिक कंडीशन। या फिर
ऐसे एरियाज़ के जहाँ पर यानी सैलाब आ जाए, या फिर ऐसे एरियाज़ के जहाँ पर दंगे फसाद हो जाए, उन एरियाज़ का आप कभी दौरा करें, वहाँ पर कभी आप देखें तो वो जो लोग होते हैं बेचारे, वो पैथेटिक कंडीशन के अंदर होते हैं। उनका सब कुछ ख़त्म हो गया होता है, उनके पास में जो है वो कुछ नहीं बचा होता है ना। उनका घर बार, उनकी प्रॉपर्टी, हर चीज़ ख़त्म हो गई होती है, और वो जो उनकी कंडीशन होती है, वो जो उनका रोना होता है, वो होता है पैथेटिक, जिसे देखकर आपको जो है वो रहम आ जाता है, जिसे देखकर आप जो है वो अफसोस करते हो। ये कहलाता है पैथेटिक कंडीशन। मिसाल के तौर पे आप देखिए कि जब पेशेंट ड्यूरिंग हिस्ट्री जो है, जब पेशेंट जो है वो जब पेशेंट अपनी कंडीशन बताए और वो उसके तमाम ज़िंदगी के हालात को बताना शुरू करे, और वो किन हालात से गुज़र रहा है उसके बारे में बताए, और वो इतनी ख़राब कंडीशन हो कि जिसे देखकर आपको उस पर तरस आना शुरू हो जाए, ये कहलाएगा पैथेटिक, कि ये पेशेंट जो है वो कितनी पैथेटिक कंडीशन से गुज़र रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास एक पेशेंट थी, उसकी आप सिचुएशन को समझिए। जो पेशेंट थी, ये सेकंड वाइफ थी। इसका जो हस्बैंड था, उसके हस्बैंड की जो फर्स्ट वाइफ जो थी, उसके हस्बैंड ने उसे डाइवर्स दिया, और डाइवर्स लेकर जो है वो इससे मैरिज किया। ये उसकी सेकंड वाइफ थी। अब कुछ दिनों बाद हुआ ये कि उस हस्बैंड ने जो है उसकी जो फर्स्ट वाइफ थी, उसे दोबारा से जो है वो लेकर आ गया, ठीक है। और ये जो सेकंड वाइफ थी, इसे औलाद नहीं थी, और फर्स्ट जो वाइफ थी उससे जो है उसे 3 बच्चे थे। अब सिचुएशन ये हो गई कि हस्बैंड ने कहा कि तुम्हें जो है वो मेरी फर्स्ट जो वाइफ है, उसके भी तमाम कपड़े भी आपको धोना है, उसके लिए खाना भी आपको पकाना है, बच्चों के लिए भी खाना आपको पकाना है, और जो मेरी मदर है और जो मेरे फादर है, उनके भी तमाम काम आपको करने हैं। यानी तमाम चीज़ें आपको करनी है, और आप जो है वो घर में एक नौकरानी के जैसी रहोगे बस। तो अब आप सोचिए कि वो जो लेडी थी, उसकी कंडीशन क्या होंगी घर में। तो ये होता है पैथेटिक, यानी आपको वो हालात सुनकर ही तरस आ जाए उस पर, कि एक लेडी जिसे जो है वो पूरे घर का करना पड़े, और वो जो अपनी सौतन है उसका भी करना पड़े, उसके बच्चों का भी करना पड़े, और उसके बावजूद जो है वो एक नौकरानी के जैसा रहे, तो उसकी हालत क्या होंगी, वो दयनीय कंडीशन के अंदर होंगी ना। तो ये कहलाता है पैथेटिक, ठीक है। देन नेक्स्ट जो रूब्रिक है वो है पेडांट। इसे हम कहेंगे कि पंडिताऊ, ऐसा आदमी कि जो किताबी हो, ऐसा शख्स जिसे हम किताबी कीड़ा कहते हैं। 3 इडियट के अंदर वो जो टीचर होता है, जो आमिर खान से सवाल करता है व्हाट इज़ मशीन, तो आमिर खान जो है वो उसे सिंपल लैंग्वेज के अंदर बताता है कि मशीन क्या है। आमिर खान जो है उसे सिंपल लैंग्वेज में जो है वो इन्हें समझाता है उसे कि सर मशीन किसे कहते हैं। मशीन जो है जो आपके और हमारे जो है वो काम आए, जो रेगुलर जो है चीज़ों के अंदर हमारे जो काम आती है उसे मशीन कहते हैं। तो वो क्या कहता है कि मशीन जो है वो ये नहीं है, बल्कि उसे बुक में जो डेफिनेशन है मशीन की, वो डेफिनेशन आप मुझे बताओ। ये कहलाता है पेडांट, कि जो बुकिश नॉलेज जो है वो आप मेरे को बताओ। देन नेक्स्ट रूब्रिक है परसेवरेंस। परसेवरेंस के मीनिंग होते हैं कि किसी बात पर अड़े रहना, परसिस्टेंटली किसी चीज़ को जो है वो करते जाना, डिस्पाइट फेल्योर, डिस्पाइट जो है डिफ़िकल्टीज़, किसी चीज़ को कंटिन्यूसली करते जाना जब तक कि उस चीज़ को अचीव ना कर लिया जाए, उस चीज़ को जो है वो करते जाना, इसे कहते हैं परसेवरेंस। इसे होम्योपैथिकली हम लोग इस तरीके से समझेंगे कि कोई पेशेंट जब आपके सामने बैठता है, कोई पेशेंट जब आपको हिस्ट्री देता है, तो वो आपसे कहेगा कि डॉक्टर साहब मुझे 20 सालों से ये बीमारी है,
और मैं हर इलाज जो है वो करा रहा हूँ। मैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई इलाज जो है वो कराते ही रहता हूँ। वो कहेगा कि मुझे पता है कि एक ना एक दिन मैं अच्छा हो जाऊँगा, इसीलिए मैं जो है इसका इलाज जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो कराते ही रहता हूँ। 20 सालों में डॉक्टर साहब मैंने जो है वो आयुर्वेदिक, यूनानी, एलोपैथी, होम्योपैथी हर चीज़ मैंने ट्राई की है, और मैं अब जो है वो आपके पास आया हूँ। और अगर आपसे ये चीज़ नहीं होती तो मैं और आगे जो है वो किसी के पास जाऊँगा, लेकिन मैं इसका इलाज छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे जो है वो कंप्लीट करके ही रहूँगा। तो ये जो पेशेंट कहता है ये कहलाता है परसेवरेंस। देन नेक्स्ट रूब्रिक है पर्ट। तो पर्ट के मीनिंग क्या होते हैं? चालाक, ज़ुबान दराज, मुंहफट। तो नॉर्मल जो लैंग्वेज है उसमें कहेंगे कि ऐसा शख्स जो बहुत ज़्यादा शाना होता है, या ऐसा शख्स जो बहुत ज़्यादा जो है मुंहफट होता है, वो कहलाता है पर्ट। अब ये लोग जो है वो जानबूझकर ऐसा नहीं करते, बल्कि इनका मिजाज ही ऐसा होता है। ये लोग फट देने से मुंह पर आपको कोई ना कोई जवाब दे देंगे। ये पुरतपाक होते हैं, ये आपको जो है आपकी किसी बात को खाली नहीं जाने देते। ये जो है वो आपको आपके मुंह पर ही कोई ना कोई जवाब दे देंगे। आप सोचेंगे कि ये कितना जो है ज़ुबान दराज है कि नहीं? लेकिन ये लोग जो है ये बस बोल कर जो है वो निकल जाने वाले होते हैं, यानी ये दिल में रखने वाले लोग नहीं होते हैं। जो भी चीज़ है फट देने से मुंह पर बोल देते हैं, लेकिन इन्हें इसका अंदाज़ा नहीं होता कि सामने वालों को जो है वो बुरा लग रहा है उसका, या सामने वाला जो है वो उसका बुरा मान रहा है, उसका इन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। इन्हें ड्यूरिंग केस टेकिंग भी जो है वो इसी तरीके से ये करेंगे कि जब आप उनसे जो है वो कोई बात पूछेंगे या फिर जब आप इनसे कोई सवाल करेंगे, ये फट देने से जो है वो उसका उल्टा के जवाब दे देंगे। आपको बुरा भी लग सकता है इनकी बात का, लेकिन ये लोग जो है इन्हें लगता ही नहीं कि इन्होंने कुछ बुरा कहा है।